सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्व का अर्थ है सबका, नाम का अर्थ है संज्ञा। जो शब्द सब संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आओ बच्चों सर्वनाम की परिभाषा पढ़ें। जो शब्द संज्ञा की जगह उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा को सुंदर बनाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, आप, उसका, हम, मेरा, मुझे, तुम्हारा, हमारा, आपके, यह, ये, उसे आदि। आइए अब हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्वनाम शब्दों के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है जिन्हें सर्वनाम के भेद कहते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला है द्वारा खुद के लिए, खुद मीन्स अपने लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए इन्हें परिभाषा द्वारा समझते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारी आदि। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। इसमें मैं क्या है? उत्तम पुरुष। हम घर जा रहे हैं। हम क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो। इसमें आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारे लिए उपहार आया है। उपहार किसके लिए आया है? तुम्हारे लिए। किसके लिए बात की जा रही है? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहते या सुनते, लिखते या पढ़ते समय
जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसको, उनको, उनका, उसकी, उसका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है। कौन फुटबॉल खेल रहा है? वह। ये किसके बारे में बात की जा रही है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो वह क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक और उदाहरण देखते हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आप इसमें क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, यह, ये आदि। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे वह मेरी कार है। इसमें वह क्या है? निश्चय की। कौन सी कार? वह वाली कार मेरी है। तो इसमें वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह किस प्रदेश का नृत्य है? कि यह जो नृत्य कर रहे हैं ये किस प्रदेश का है? इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। कि ये मिठाइयाँ, जो मिठाइयाँ ये हम देख रहे हैं ये कैसी हैं? स्वादिष्ट हैं। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की यही वाली मिठाइयाँ जो स्वादिष्ट हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जिन अनिश्चय कि जिसका कुछ निश्चित नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, कोई, कितना आदि। आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे मुझे कुछ खाना है। कि मुझे भूख लगी है कि कुछ खाना है। कुछ खाना है पर वो निश्चित नहीं है कि क्या खाना है। तो कुछ, इसमें कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है। कौन आ रहा है ये नहीं पता, पर कोई आ रहा है। कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह खिलौना किसी को दे दो। कि ये खिलौना देना है, किसको देना है ये निश्चित नहीं है, पर किसी को भी दे दो। तो इसमें किसी को क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसे, किसने, किसका आदि। आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो तो कौन आया है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया है, पता नहीं है तो पूछा जा रहा है कि कौन आया है। यह चित्र किसने बनाया? किसने किसको बता रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रथम पुरस्कार कौन जीतेगा? कि कौन है जो प्रथम पुरस्कार को जीतेगा।
इस वाक्य में कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, वे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कल जो शत्रु थे वे आज मित्र हैं। जो मीन्स जो ये मोहन सोहन भी हो सकते हैं, राम श्याम भी हो सकते हैं। मीन्स नाम जो है वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। हमने संज्ञा शब्द की जगह क्या प्रयोग किया? जो और वे। तो ये जो और वे ये कौन से सर्वनाम हैं? संबंधवाचक। जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा मदद करता है। इसमें जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज मीन्स अपने यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वतः, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। आओ निजवाचक सर्वनाम को अब हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। स्वयं मीन्स इसमें मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगा, अपने आप धो लूँगा। स्वयं क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। वह खुद ही चला जाएगा। खुद मीन्स अपने आप, वह अपने आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में खुद किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। ताजी हवा अपने आप में एक दवा है। ताजी हवा क्या है? कि वे खुद में ही, स्वयं में ही एक दवा है। इस वाक्य में अपने आप क्या किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। हमने अब तक सर्वनाम के भेद के बारे में जो कुछ सीखा उसे संक्षिप्त में दोहराते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कितने प्रकार थे? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक और अंतिम और छठा निजवाचक। मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम व सर्वनाम के भेद समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।